आज हमारा टॉपिक है अपवर्तक। कौन सा टॉपिक है? और इसका क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हम एक छोटा सा देखेंगे कि अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक चलो छोड़ो सब चीज, एक चीज हम छोटा सा करते हैं। एक संख्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं? 4। कौन सी संख्या हमने ले ली? इस 4 को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं गोलियों में? ठीक है, चलो पहले देखते हैं करके। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर एक एक गोली का क्या करूं, एक एक गोली का रखूं, ठीक है, तो ये एक गोली को कितने जगह हमने रखा? 4 जगह रखा। ठीक है, एक एक गोली को हमने कितनी जगह रखा? 4 जगह रखा। और ग्रुपिंग करके रखना हो तो हम 2 गोली और 2 गोली रख के 4 गोली बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, बना सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 गोली के कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, और कोई ग्रुप बनेगा? कौन सा ग्रुप बनेगा? इकट्ठे 4 का ग्रुप बनेगा, बनेगा ना? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गोलियों का एक ग्रुप। तो 1 गुणे 4 भी क्या होगा? 4, और 2 गुणे 2 भी क्या होगा? 4, और 4 गुणे 1 भी क्या होगा? 4। ठीक, जो 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स हुए मुझे बता सकते हैं आप लोग? कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। कौन कौन से? ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर। ठीक है, तो कोई भी संख्या जब हम लेते हैं तो उसका जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? 1 होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर वही संख्या। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक संख्या और लेते हैं, हम थोड़ा सा मजा करते हैं। एक संख्या लेते हैं हम 6। क्या लेते हैं? 6। और देखते हैं कि इसको कितनी तरीके से अरेंज हम कर सकते हैं। तो पहला अरेंजमेंट तो हमारा ऐसे ही होगा कि सिंगल सिंगल गोली हम ले लेंगे। ठीक है, उसको कितनी जगह हम रखेंगे? 6 जगह रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक गोली कितने जगह? 6 जगह। ठीक है, हो गई। अब फिर देखिए, ये बहुत हिल रहा है बेटा, आप समझने के लिए समझ रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 2-2 गोलियों का क्या कर लें? ग्रुप बना लें। ठीक है, तो 2 गोलियों का कितना ग्रुप बनेगा कि 6 गोली हो जाए? 2 गोली का कितना ग्रुप बनेगा कि 6 हो जाए? 3 हो गया ना? और फिर 3-3 गोलियों का भी ग्रुप बन सकता है। 6 बनाने के लिए कितना हो जाएगा? 2 ग्रुप, और एक इकट्ठा 6 पूरा। 2 2 4 2 6 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 गोलियों के कितने ग्रुप? 3 ग्रुप, है ना? तो 2 तिहाई 6। 3 गोलियों के कितने ग्रुप? 2 ग्रुप। 3 दूना के 6। और ये 6 गोली के कितने ग्रुप? 1 ग्रुप। ये 6। तो बात समझ में आ गई फैक्टर की। इसमें भी देखो, सबसे छोटा फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं वही संख्या 6।
किसके किसके दिमाग में दूसरी बात, अन्य फैक्टर जो होंगे, अन्य फैक्टर ये 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, 1 गुणे 6 है और 6 गुणे 1 है, क्रम बस बदला है। ठीक है, यहाँ 2 गुणे 3 है और यहाँ 3 गुणे 2 है, अरेंजमेंट का तरीका बदल गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको एक चीज पहले भी बता रखी है कि गुणा अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रम बदलने से हमारे गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी। आई होप तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फैक्टर को हम आगे अब जो बुक पे दिया हुआ है उस पे हम करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।